सो हे गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो गाइस पोकेमॉन वर्ल्ड में हर एक पोकेमॉन की कुछ ना कुछ हाइट होती है, कुछ काफी शॉर्ट होते हैं यानी कि छोटे होते हैं एंड उसी के कॉन्ट्रास्ट में कुछ काफी ज्यादा बड़े होते हैं या फिर टॉल होते हैं। एंड हमारा आज का टॉपिक एग्जैक्टली यही होने वाला है, यानी कि आज के इस वीडियो के अंदर हम हर एक रीजन से सबसे टॉलेस्ट एंड सबसे शॉर्टेस्ट पोकेमॉन को देखने वाले हैं, यानी कि सबसे लंबे और सबसे छोटे पोकेमॉन को देखेंगे हर एक रीजन से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते सबसे पहले रीजन के साथ। तो सबसे पहला रीजन है कैंटो रीजन या फिर जनरेशन 1। और ये बात तो सबको पता है कि इस रीजन के अंदर 151 ओरिजिनल पोकेमॉन इंट्रोड्यूस करवाए गए थे एंड ये रीजन अब तक का सबसे पॉपुलर रीजन भी था। तो सबसे पहले बात करते हैं इस रीजन के सबसे टॉलेस्ट यानी कि लंबे पोकेमॉन की। तो इस रीजन का जो सबसे ज्यादा लंबा पोकेमॉन था वो था ऑनिक्स। तो ऑनिक्स एक प्योर रॉक टाइप पोकेमॉन है एंड ये बेस्ड है एक स्नेक के ऊपर एंड इसकी हाइट की बात करें तो वो है 28 फीट एंड 10 इंचेस। तो सच में ऑनिक्स की हाइट बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से जनरेशन 1 का सबसे टॉलेस्ट पोकेमॉन था। और जब तक जनरेशन 2 या फिर जोटो नहीं आया था तब तक ऑनिक्स को सबसे ज्यादा टॉलेस्ट पोकेमॉन माना जाता था पोकेमॉन वर्ल्ड का। बट जनरेशन 2 के बाद से काफी सारे ऐसे पोकेमॉन आए जिन्होंने हाइट के मुकाबले में ऑनिक्स को बीट कर दिया। बट अभी भी ऑनिक्स टॉप 10 टॉलेस्ट पोकेमॉन के लिस्ट में आता है एंड वो जगह बनाता है नंबर 9 पे। और अब बात करें जेन 1 के सबसे शॉर्टेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट पोकेमॉन की, तो वो है डिग्लेट। तो डिग्लेट की जो हाइट है वो सिर्फ और सिर्फ 8 इंचेस है, मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा छोटा है एंड पूरे कैंटो रीजन में इससे ज्यादा छोटा पोकेमॉन नहीं है। तो डेफिनेटली यार कैंटो में सबसे छोटा या फिर स्मॉलेस्ट पोकेमॉन होगा डिग्लेट। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन या फिर नेक्स्ट जनरेशन की तरफ एंड वो है जोटो रीजन। तो जोटो रीजन पोकेमॉन का ओवरऑल सेकंड जनरेशन था एंड इसके अंदर भी काफी सारे टॉल एंड शॉर्ट पोकेमॉन्स थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस रीजन के सबसे टॉलेस्ट पोकेमॉन के साथ एंड वो सरप्राइजिंगली है स्टीलिक्स। तो कैंटो में ऑनिक्स था एंड वहीं पे जोटो में इसका एवोल्यूशन यानी कि स्टीलिक्स आ गया। तो स्टीलिक्स की जो हाइट है वो है 30 फीट एंड 2 इंचेस एंड ये एक डुअल टाइप पोकेमॉन है यानी कि स्टील एंड ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन है। तो ये थोड़ा सा अनफेयर होगा कि यहाँ पे एक ही एवोल्यूशन लाइन के 2 पोकेमॉन्स आ गए, तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टीलिक्स को काउंट नहीं करेंगे। तो स्टीलिक्स को छोड़कर जेन 2 का जो सबसे टॉलेस्ट पोकेमॉन था वो था लुगिया। तो लुगिया की बात करें तो लुगिया जेन 2 का एक लेजेंडरी पोकेमॉन है एंड इसकी टाइपिंग साइकिक एंड फ्लाइंग टाइप है यानी कि डुअल टाइप का पोकेमॉन है एंड इसकी हाइट है 17 फीट 1 इंच। इसके आगे सिर्फ एक ही जोटो का पोकेमॉन आता है एंड वो है स्टीलिक्स। और स्टीलिक्स के अलावा कोई भी जोटो का पोकेमॉन इसके आसपास भी नहीं आता है। और अब बात करें जोटो रीजन के सबसे शॉर्टेस्ट पोकेमॉन की, तो वो है नाटू। हाँ, क्योंकि डिग्लेट की तरह नाटू की भी हाइट 8 इंच होती है, जो कि बिल्कुल इसके नाम की तरह और बिल्कुल डिग्लेट के ही तरह जोटो में इससे ज्यादा छोटा पोकेमॉन नहीं है। तो हाँ, जोटो का सबसे शॉर्टेस्ट पोकेमॉन होगा नाटू। तो आगे बढ़ने से पहले एक पोके क्विज, तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये कौन सा पोकेमॉन है। तो अब आगे बढ़े नेक्स्ट रीजन या फिर नेक्स्ट जनरेशन के, तो वह है जेन 3 या फिर होइन रीजन। होइन में यार सच में काफी सारे टॉल पोकेमॉन्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, जैसे कि रेक्वाजा, ग्राउडन या फिर क्योगरे। बट यार लिटरली इन सारे पोकेमॉन्स को बीट करते हुए जो पोकेमॉन सबसे ज्यादा टॉलेस्ट पोकेमॉन है जेन 3 का, वो है वेलॉर्ड। तो वेलॉर्ड भले एक लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है बट ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है, वेट में तो ज्यादा है ही बट ये टॉल भी काफी ज्यादा है। तो वेलॉर्ड की हाइट है 47 फीट एंड 7 इंचेस, जो की पोकेमॉन वर्ल्ड की अब तक की वन ऑफ द टॉलेस्ट हाइट में से एक है। और सिर्फ होइन का नहीं है, पोकेमॉन वर्ल्ड में ओवरऑल सेकंड सबसे ज्यादा टॉलेस्ट पोकेमॉन है। और हो भी क्यों ना, ये रियल वर्ल्ड के बिगेस्ट लिविंग एनिमल पे बेस्ड है, जो कि है ब्लू व्हेल। तो हाँ, ये सेंस भी बनाता है एंड होइन का सबसे टॉलेस्ट पोकेमॉन वेलॉर्ड ही है। रेक्वाजा भी था सेकंड नंबर पे बट वो काफी पीछे छूट गया वेलॉर्ड से। और हाँ, जहाँ तक मुझे पता है एक इंटरव्यू में निंटेंडो ने बताया था कि अगर रेक्वाजा की पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाए तो वो अलोलन एग्जीक्यूटोर से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। बट फिर भी यार वेलॉर्ड अलोलन एग्जीक्यूटोर से लगभग 10 फीट बड़ा है, तो यहाँ पे हम वेलॉर्ड को ही काउंट करेंगे। तो अब होइन के सबसे स्मॉलेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट पोकेमॉन की बात की जाए तो वह है अजूरिल, जो कि सिर्फ और सिर्फ 8 इंचेस का है पिछले 2 पोकेमॉन्स की तरह। तो अजूरिल एक नॉर्मल एंड फेरी टाइप का बेबी पोकेमॉन है एंड ये प्री एवोल्यूशन है मैरिल का। हालांकि मैरिल जेन 1 का पोकेमॉन था बट अजूरिल को जेन 3 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो अब फाइनली आते हैं जेन 4 या फिर सिनो के तरफ। सिनो के अंदर यार काफी सारे ऑसम और टॉल पोकेमॉन थे और जो इनमें सबसे ज्यादा टॉल था वो था गिराटिना का ओरिजिन फॉर्म। तो गिराटिना की टाइपिंग एक घोस्ट एंड ड्रैगन टाइप, जो कि काफी यूनिक टाइपिंग है। तो नॉर्मली यार गिराटिना की हाइट काफी कम होती है, जो कि होती है 14 फीट एंड 9 इंचेस। बट गिराटिना के पास एक और फॉर्म है जो कि है ओरिजिन फॉर्म, और इस फॉर्म में गिराटिना तभी ट्रांसफॉर्म हो सकता है जब उसके पास एक ग्रेशियस ऑर्ब हो। एंड अगर गिराटिना के पास वो नहीं है तो वो डिजॉर्सन वर्ल्ड में जाके भी अपने इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एंड इस फॉर्म में जाने के बाद गिराटिना की हाइट हो जाती है 22 फीट एंड 8 इंचेस, जो कि सबसे ज्यादा है सिनो के सारे पोकेमॉन्स में। तो हाँ, नॉर्मली तो नहीं बट फॉर्म बदलने के बाद गिराटिना सबसे ज्यादा टॉलेस्ट पोकेमॉन है सिनो रीजन का। एंड अब बात करें जेन 4 के सबसे स्मॉलेस्ट पोकेमॉन की, तो वो है एक मिथिकल पोकेमॉन एंड उसका नाम है शेमिन। एंड हाँ, शेमिन के पास भी फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शेमिन के लैंड फॉर्म की, जिसकी हाइट पिछले पोकेमॉन्स के तरह ही सिर्फ और सिर्फ 8 इंचेस है।
तो अब आते हैं पोकेमॉन के 5th जनरेशन यानी कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट या फिर यूनोवा रीजन पे। तो यूनोवा का जो सबसे टॉलेस्ट पोकेमॉन है वो है व्हाइट क्यूरम, जिसकी हाइट है 11 फीट एंड 10 इंचेस। एंड अगर हम इसको काउंट ना करें तो सेकंड नंबर पे 2 पोकेमॉन्स आते हैं। सबसे पहला इसका एक और फॉर्म है जो कि है ब्लैक क्यूरम, जो कि 10 फीट 10 इंचेस का है। और एग्जैक्ट इतनी ही हाइट है यूनोवा के एक और पोकेमॉन की जो कि है सर्पीरियर। एंड ये सबसे पहला स्टार्टर पोकेमॉन है जो कि इस लिस्ट में आया है। तो हाँ, अगर हम फॉर्म्स को काउंट करते हैं तो यूनोवा का सबसे टॉलेस्ट पोकेमॉन होगा व्हाइट क्यूरम। एंड अगर हम फॉर्म्स को काउंट ना करें तो यूनोवा का सबसे टॉलेस्ट पोकेमॉन होगा सर्पीरियर। एंड अब बात करें यूनोवा रीजन के सबसे स्मॉलेस्ट पोकेमॉन की तो वह है जॉल्टिक, जो कि सिर्फ और सिर्फ 4 इंचेस का, यानी कि पिछले सारे पोकेमॉन से भी ज्यादा छोटा है। एंड इनफैक्ट ये इलेक्ट्रिक टाइप का सबसे स्मॉलेस्ट पोकेमॉन है एंड ये टाई भी करता है सबसे स्मॉलेस्ट पोकेमॉन होने के लिए पोकेमॉन वर्ल्ड में। तो अब आते हैं जनरेशन 6 या फिर कैलोस रीजन की तरफ। कैलोस के अंदर भी काफी सारे पोकेमॉन्स थे, कुछ काफी छोटे थे, कुछ काफी बड़े थे। और जो पोकेमॉन कैलोस में सबसे टॉलेस्ट पोकेमॉन होने के लिए जगह बनाता है वो पोकेमॉन है हूपा अनबाउंड। तो अब इस लिस्ट के ज्यादातर पोकेमॉन्स की तरह ये भी एक फॉर्म है, तो हाँ डेफिनेटली मैं एक और पोकेमॉन बताऊंगा। तो हूपा अपने नॉर्मल या फिर बेस फॉर्म में काफी छोटा होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 फीट और 8 इंचेस का होता है। बट जब वो अपने हूपा अनबाउंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है अपने बेस फॉर्म से, जो कि 21 फीट 4 इंचेस का बन जाता है। और अगर फॉर्म्स को काउंट ना करे तो जो सबसे टॉलेस्ट पोकेमॉन होगा कैलोस का वो होगा येवेल्टल, जो कि डार्क एंड फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है। और ये भी एक लेजेंडरी पोकेमॉन है और इसकी हाइट है 19 फीट। और बात करें कैलोस के सबसे स्मॉलेस्ट पोकेमॉन की तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 इंचेस का है, जो कि है फ्लेबेब है। और ये पोकेमॉन भी जोल्टिक के साथ टाई करता है पोकेमॉन वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट पोकेमॉन होने के लिए। और अब आगे बढ़ते पोकेमॉन के जेन 7 या फिर अलोला की तरफ। अलोला का जो सबसे टॉलेस्ट पोकेमॉन था वो था अलोलन एग्जीक्यूटोर। तो नॉर्मल एग्जीक्यूटोर इतने बड़े नहीं होते, बट जो एग्जीक्यूटोर अलोला में फाइंड किए जाते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि अलोला में एग्जीक्यूटोर के ग्रो होने के लिए परफेक्ट क्लाइमेट होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा ग्रो हो जाते हैं। एंड इसलिए अलोलन एग्जीक्यूटोर की जो हाइट है वो है 35 फीट 9 इंचेस, जिस वजह से वो पोकेमॉन वर्ल्ड का 3rd मोस्ट टॉलेस्ट पोकेमॉन है। और हाँ, इस रीजन में कोई एक पोकेमॉन स्मॉलेस्ट नहीं है, बल्कि 3 पोकेमॉन है जो कि स्मॉलेस्ट पोकेमॉन होने के लिए टाई करते हैं इस रीजन के। और वो 3 पोकेमॉन है क्यूटीफ्लाई, कॉम्फी एंड कॉस्मियम। ये तीनों ही पोकेमॉन की हाइट सिर्फ और सिर्फ 4 इंचेस होती है, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट पोकेमॉन की हाइट है। अब आते हैं हमारे लास्ट रीजन या फिर जनरेशन 8 की तरफ, जो कि है गलार रीजन। और गलार का जो सबसे टॉलेस्ट पोकेमॉन है वो है इटर्नामैक्स इटर्नेटर, जिसकी हाइट होती है 328 फीट एंड 1 इंच। और इसकी हाइट इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप 7 वेलॉट को एक साथ मिला दोगे तब जाके वो इतने हाइट के होंगे। और हाँ, वेलॉट पोकेमॉन वर्ल्ड का 2nd टॉलेस्ट पोकेमॉन है इटर्नामैक्स इटर्नेटर्स के बाद। और इवन अगर हम लोग फॉर्म्स को भी इंक्लूड ना करें तो भी पोकेमॉन वर्ल्ड का टॉलेस्ट पोकेमॉन है इटर्नेटर्स अपने बेस फॉर्म में भी, जिसकी हाइट है 65 फीट एंड 7 इंचेस। तो डेफिनेटली यार यहाँ का सबसे टॉलेस्ट पोकेमॉन होगा इटर्नेटर्स। और इस रीजन का सबसे स्मॉलेस्ट पोकेमॉन है सिनिस्ट्री, जो कि सिर्फ और सिर्फ 4 इंचेस का है, बाकी के सारे पोकेमॉन्स की तरह। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलेंगे ऐसे ऑसम कंटेंट के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।